हवा में गश्त लगाते हेलीकॉप्टर और बाहर तगड़ी सुरक्षा। ये तस्वीरें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की हैं। ये वही जगह है जहां जानकारी के मुताबिक फिलहाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पनाह लिए हुए हैं। 5 अगस्त की शाम बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर हमला बोला था। इसी दौरान उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गईं। लगभग 15-20 मिनट में उनके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे देने की भी खबर सामने आ गई थी। इसी दौरान खबर ये भी आई कि शेख हसीना दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुकी हैं। मौजूदा जानकारी के मुताबिक शेख हसीना अभी भी हिंडन एयरबेस में ही किसी सेफ हाउस में मौजूद हैं और इसी के चलते यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शेख हसीना पिछले 2 दिनों से भारत में हैं। खबरें थीं कि वो भारत से अमेरिका या फिर ब्रिटेन चली जाएंगी, लेकिन उनका ये प्लान अटका हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया है और ब्रिटेन जाने की भी उनकी कोई खास प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शेख हसीना अब परमानेंटली भारत में ही बसने जा रही हैं? यही सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। बीते दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश के हालातों को लेकर कई जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 5 अगस्त को शेख हसीना ने मदद की गुहार लगाई थी, साथ ही भारत में आने की इजाजत भी मांगी थी। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. After a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. विदेश मंत्री ने अपने इस बयान से इस बात की तो पुष्टि कर दी कि शेख हसीना भी भारत में ही हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आगे उनकी क्या मूवमेंट होने वाली है। इस सब के बीच शेख हसीना को सबसे तगड़ा झटका अमेरिका ने दिया है। बतौर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका के साथ काफी अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों को रोकने में वो काफी हद तक कामयाब रही थी। म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों को भी वो अच्छे तरह से संभाल रही थी। उनकी भी उन्होंने काफी मदद की थी। इस सब से अमेरिका ने उनकी तारीफ भी की थी। वो अमेरिका की गुड बुक्स में आ गई थी। हालांकि हाल फिलहाल में उन पर तानाशाही के आरोप लगने लगे थे। आरोप ये भी थे कि उन्होंने इसी साल हुए बांग्लादेश के आम चुनावों में घपले किए हैं और अनफेयर तरीके से चुनाव को जीतने में कामयाब हुई हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक उनके इसी तानाशाही रवैये की वजह से अमेरिका ने उनका वीज़ा कैंसिल करने का फैसला किया है। ये कहना अब गलत नहीं होगा कि शेख हसीना को अमेरिका से काफ़ी उम्मीदें थीं। बांग्लादेश से दूर अगर अमेरिका में उन्हें पॉलिटिकल असाइलम यानी राजनीतिक शरण मिल जाती तो वो काफ़ी सुरक्षित वहाँ पर महसूस करती और वहाँ पर परमानेंटली रुक भी सकती थी। हालांकि हाल फिलहाल में ऐसा हो नहीं पाएगा। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उनके बेटे सजीव वाजिद जोयस सामने आए हैं और अपनी मां की बातें जनता के सामने रख रहे हैं। जर्मन वेबसाइट DW को उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां शेख हसीना भारत में ही हैं और उनका फिलहाल कहीं और जाने का प्लान नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि शेख हसीना ने अभी किसी देश से राजनीतिक शरण की मांग नहीं की है। वाजिद जोय ना सिर्फ शेख हसीना के बेटे हैं बल्कि उनके चीफ एडवाइजर भी रह चुके हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वाजिद जोय कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि शेख हसीना अपने बेटे के पास ही अमेरिका लौटना चाहें। भारत ने एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए शेख हसीना को पनाह दी रखी है। शेख हसीना लगभग 2 महीने पहले 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में आई थी। जून के ही महीने में भारत और बांग्लादेश के बीच कई दौर की द्विपक्षीय बैठकें हुई थी और कई एग्रीमेंट्स पर दोनों देशों ने साथ आने का भी फैसला किया था। हालांकि अब 2 महीने बाद कहानी कुछ अलग ही है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है और उल्टा भारत में ही पनाह लेने को मजबूर है। भारत के लिए सिचुएशन अटपटी सी हो गई है। राजनीतिक तौर पर भारत नहीं चाहता कि शेख हसीना यहाँ रहें और इसके चलते बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हों। हालांकि भारत एक दोस्त होने के नाते शेख हसीना की तब तक जरूर हिफाजत करना चाहता है जब तक उन्हें किसी देश में राजनीतिक शरण नहीं मिल जाती। एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ राजनीतिक और फॉरेन पॉलिसी है जो कहती है कि सरकार को भारत का ही हित हमेशा देखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और साफ है कि भारत शेख हसीना को ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुकने देगा। दिन के अंत में सरकार कोई भी आए, भारत का मकसद अपने पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सुधारना है, ना कि एक व्यक्ति विशेष के साथ। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।